जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज क्लास होने वाला मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों इससे पहले कि हमने 3 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है लगातार, तो यहाँ पर जो भी दोस्तों क्वेश्चन होंगे वो आप प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20-20 मतलब 20 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों हम इसमें बात करेंगे 20 क्वेश्चनों की, दो कि दोस्तों बार बार परीक्षाओं में दोहराए गए प्रश्न हैं। यही प्रश्न जो लगातार दोस्तों बार बार एसएससी पूछ रही है। आज के अभी दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी हम प्रश्न लाए हैं एसएससी जीडी के, मतलब कि इसमें एसएससी जीडी के लाए ना कि एसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। बाकी दोस्तों यहाँ पर लगातार 4-5 वर्षों में जो भी लगातार पूछा गया है वही प्रश्न इसमें दोस्तों निचोड़ कर हम पूरा लेकर आए हुए हैं, आप सभी के लिए हाजिर करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो जो दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है वह है एक वॉशिंग मशीन। अब दोस्तों आप सभी को बता दें यह प्रॉफिट एंड लॉस से होने वाला प्रश्न है। जैसे कहा गया है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है, दुकानदार ने इसे 20,915 में बेचा, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। दोस्तों उन्होंने छूट कितने का दिया, अगर यहाँ से देखें तो हम 23,500 रुपया उसका एमआरपी था और उन्होंने उसे बेच दिया एसपी में। कितने में बेचा दोस्तों, 20,915 में। इसका छूट यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, अगर इसके छूट की दोस्तों यहाँ से हम गणना करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 25 मतलब 2585 रुपये आ जाएगा। उसका छूट दे रहा है, किसमें उन्होंने छूट दिया है, तो हम कहेंगे उन्होंने 23,500 में छूट दिया है। गुणे का 100%, यही पूछा गया था, उन्होंने छूट किया था। अब आप इतना सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करने के लिए चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम इसको काटते हैं, अगर यहाँ से 11 है, अगर 11 से दोस्तों यहाँ से हम काट देते हैं इसको, पहले काटते हैं दोस्तों 5 से, चलिए 5 से हम इसको काटते हैं। तो 5 से काटने पर अगर इसको हम 5 से काटते हैं, हम कहेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 3 23, 5 7 35, 7 बार चला जाएगा। और आगे जब इसको दोस्तों हम 5 से काटते हैं, हम कहेंगे 25 गुणे 17 पचे 85, 17 पचे 85, 500 मतलब कि दोस्तों 517 निकल के आने वाला, 5017 नहीं 517 निकल के आ जाएगा। कितना है दोस्तों, 517 निकल के आ जाएगा। अब 517 है। अब दोस्तों जैसे हम इसको 11 से भागा मतलब 47 से भागा देंगे तो यह दोस्तों 11 बार जाएगा, 11 बार निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर 11% की उन्होंने छोड़ दी थी। कितने परसेंट की, 11% के। विकल्प नंबर 3 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हमने सॉल्यूशन कराया हुआ है। अगर दोस्तों को अगर हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगता है दोस्तों आप इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहा गया 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक यक्ष के वर्ग से 9 कम है, 9 कम के बराबर है, तो यक्ष का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर हम यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, हम कहेंगे 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, 8 चौक 32 8 पंचे 40, तो लघुत्तम कितना आएगा, हम कहेंगे 5 चौक 20 मतलब कि 8 दूनी 16, 160 इसका लघुत्तम ले आएगा, 160 लघुत्तम आएगा। कहा गया यक्ष के वर्ग, अगर हम यक्ष का वर्ग करते हैं और इससे 9 कम कर देते हैं तो दोस्तों यह मान आएगा। मतलब कि अगर यहाँ से हम करते हैं 9 और इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ से 169 आ जाएगा। अगर हम दोस्तों 169 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम कहेंगे 13 निकल के आने वाला, जो कि दोस्तों यक्ष का मान है, यक्ष का मान है। तो यही तो कहा गया है 9 के कम के बराबर, 9 से कम के बराबर, इसलिए हमने 9 इसमें जोड़ा है तो 169 है, 169 13 का वर्ग, तो इसलिए यक्ष मान धनात्मक 13 आएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। चलिए साथियों शुरू करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहा गया है, कहा गया दोस्तों एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 मतलब कि 1,25,000 है, यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों 3 वर्ष बाद हमको शहर की जनसंख्या बतानी है क्या होगी। अगर वह 1,25,000 से मतलब कि 1,25,000 से बढ़ रही है, हम कहेंगे 2% बराबर क्या होगा, 2% बराबर होगा 2% बराबर होगा 2/100 मतलब कि 1/50, 1/50। तो पहली साल बाद दोस्तों 50 से 51 हो गई, दूसरे साल भी 50 से 51 हो गई और तीसरे साल भी दोस्तों 50 से 51 हो गई। यहाँ से हम कहेंगे 1 2 3, 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो कट जाएगा,
अगर आगे देखते हैं हम, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 25 पंचे 125, तो यहाँ से 125 से चला जाएगा एक बार, तो इधर निकल के आ रहा है कितना, 1 गुणे 51 गुणे 51 गुणे 51। दोस्तों जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं, तो हम कहेंगे इकाई के अंक से अगर हम यूनिट डिजिट से बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के आना है 1 एक करना में 1, मतलब कि 1 ही निकल के आने वाला है। इकाई के अंक पर दोस्तों जिसमें 1 होगा वह सही, इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यह विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 1 ही दोस्तों यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितने छोटे से हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, इकाई के अंक से सिर्फ इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। बाकी दोस्तों आप इसका 51 का गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा 13,132,651 ही आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यह दोस्तों बताया गया है अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने लोग हैं दोस्तों, हम कहेंगे 3 लोग हैं। तो कौन कौन है, अमन, राम और कपिल, कपिल मतलब कि तो यहाँ से यह 68 दिन में, यह 51 दिन में और यह दोस्तों 17 दिन में। अगर हम यहाँ से तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हम कहेंगे 17 यहाँ से कॉमन होगा, 17 तिया 51 और 17 चौका 68, 17 का नाम 17। तो यहाँ से जो एलसीएम निकल के आएगा हम कहेंगे 4 तिया 12 गुणे 17, 17 गुणे अगर दोस्तों हम 12 करते हैं तो 17 गुणे अगर 12 करते हैं दोस्तों हम कहेंगे 17 गुणे 12, तो 17 दूना 34, यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 204 निकल के आ जाएगा, इसका एलसीएम 204 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 68 में अगर 204 से भागा देते हैं, मतलब कि 204 में 68 से भागा देते हैं, तो हम कहेंगे यह जाएगा 3 बार, यह जाएगा 3 बार। अगर 51 से भागा देते हैं हम 204 में, तो हम कहेंगे दोस्तों यह 4 बार जाएगा। अगर हम 217 से भागा देते हैं 204 में, हम कहेंगे 4 3 12, यह दोस्तों 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो यहाँ से कहा गया है कि अब यहाँ से गिनते हैं, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, अमन पहले दिन, और राम दूसरे दिन, और तीसरे दिन कौन कार्य करता है, तीसरे दिन कपिल। तो यहाँ से देखेंगे अमन एक दिन में 3 कार्य करता है, और राम एक दिन में 4 काम करता है, और कपिल एक दिन में 12 काम करता है। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 12 और 4 16, 3 12 4 16, 16 और 3 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम कहेंगे 12 4 16 3 19, 19 काम दोस्तों यहाँ से कर रहे हैं। उन्होंने 19 काम कितने दिन में करेंगे, हम कहेंगे 19 काम दोस्तों 3 दिन में करेंगे, 19 काम 3 दिन में। टोटल काम कितना है, टोटल काम 204 है। अगर यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 19 का इसके नज़दीक लेकर जाएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ से हम कितने दिन लेकर जाएंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ से गुणे 3 करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से गुणे अगर दोस्तों 5 करते हैं, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95 कहा गया है। और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, और यह इस क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। इस प्रकार एक दिन में कार्य करते हैं, यदि अमन पहले कार्य करता है, और तो 50% कार्य होने में लगभग कितने समय, दोस्तों हमको 50% ही काम करना है, ना कि हमको इसका 2 मतलब कि इसका पूरा काम करना, मतलब 1/2 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 102, 102 काम ही करना है। अगर हम यहाँ से 19 गुणे 5 करते हैं तो 95 आएगा, और यहाँ से गुणे 5 इधर भी करेंगे तो 15 दिन आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, 95 कार्य हुआ है। अब 95 दोस्तों अमन से शुरुआत करेंगे, तो अमन एक दिन में दोस्तों कितना काम कर रहा है, हम कहेंगे 3 काम करता है, तो 3 और उसमें और जोड़ देंगे, तो 95 3 98, 98 काम हो जाएगा, 16 दिन लग जाएंगे। 16 काम जो होगा दोस्तों 98 दिन में हो जाएगा, मतलब कि 98 काम 16 दिन में हो जाएगा। अब दोस्तों इधर अब फिर काम करता है 4, तो 98 4 करेंगे दोस्तों, तो हम कहेंगे 102 निकल के आ जाएगा, और दिन कितना लगेंगे, 17 दिन लग जाएंगे, 17 डेज लग जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 17 डेज दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, किस में दिया गया, विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया दोस्तों एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है हम 16% की हानि पर बेचेंगे आपको, लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है, मतलब कि 750 ही ग्राम वजन करता है, उसका कुल लाभ % बताइए। मतलब कि वह ग्राहक को अगर हम जाते हैं उसके पास, ग्राहक के पास, मतलब उसके पास दुकानदार के पास, तो कहेगा देखो भाई 16% तो हम कम दे रहे हैं, मगर
और वह कह रहा है कि हम 1 किलो ही तौल रहे हैं, देखना 1 किलो ही है, हमारा वाट भी पूरा है, मगर उन्होंने वाकई में उन्होंने क्या किया है, 750 ग्राम तौल रहा है, 750 ग्राम तौल रहा है, जो 250 ग्राम को दोस्तों उसको फायदा हो रहा है यहाँ से। और यहाँ पर 16%, मतलब कि अगर यहाँ से CP है और SP है, मतलब कि उन्होंने खरीदा है 16%। अगर हम 16% की बात करते हैं दोस्तों 16/100, 16/100, तो यहाँ से निकल के अगर हम इसको काटा पीटी में जाते हैं, हम कहेंगे 4 चौक 16, 25 चौका 100, तो उन्होंने दोस्तों 25 से 29 कर दिया है दाम, 25 से 29 कर दिया दाम। और यहाँ पर भी उसका फायदा हो रहा है कि उन्होंने लिया था 1000 ग्राम का, लिया तो था दोस्तों 1000, सॉरी दोस्तों लिया तो था उन्होंने, कह रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, 1000 ग्राम का दाम ले रहा है, मगर दे कितना रहा है, 750 ग्राम दे रहा है, 750 ग्राम दे रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम काटा पीटी मचाते हैं तो हम कहेंगे, यहाँ से इसको काटते हैं तो हम कहेंगे 25, यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, अगर काटते हैं 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, तो यहाँ से 25 तियाँ 75 आ जाएगा, और 29 चौका करेंगे दोस्तों तो 9 चौक 36 आने वाला, 9 चौक 36, और 9 चौक 36 आने वाला दोस्तों। और यहाँ से अगर हम करते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 3 करेंगे तो 11 निकल के आने वाला। 75 रुपये का खरीद रहा है दोस्तों, 116 रुपये में बेच रहा, 75 रुपये खरीद रहा है, 116 रुपये में दोस्तों उन्होंने बेच रहा है। सॉरी, यहाँ से कह रहा है दोस्तों हानि पर बेचता, हमने दोस्तों यहाँ पर लाभ उसको दे दिया है, लाभ दे दिया है, तो यहाँ से हानि कह रहा है वह, तो यहाँ से हमने हानि पर बेचना था, तो हानि कितना होगा दोस्तों, अगर हम कहेंगे तो 25 में 4 की हानि होगी तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 21 निकल के आ जाएगा। तो 21 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, तो 21 गुणे अगर हम 4 करते हैं, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 84, 75 रुपये में खरीद रहा है दोस्तों, 84 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ उसको कितने का हो रहा है, लाभ उसको अगर देखेंगे यहाँ से हम, यहाँ पर लाभ उसको 9 रुपये का हो रहा है, 9 रुपये का हो रहा है, किस में हो रहा है दोस्तों, हम कहेंगे 75 रुपये में हो रहा है, गुणे 100%, तो यहाँ से उसका लाभ निकल के आएगा 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 त्रिक करना, तो यहाँ पर उसे कुल 12% का लाभ निकल के आ जाएगा दोस्तों। 12% विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा गया दोस्तों, अब आप सभी को बता दें यह मेंसुरेशन का प्रश्न है। मेंसुरेशन का प्रश्न दोस्तों देखकर डरना नहीं है, इसमें सिर्फ दोस्तों फार्मूले का होता है ज्ञान पूरा। जैसे कहा गया एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों नहीं पता है तो आप इसे दोस्तों नहीं लगा सकते, यहाँ पर दोस्तों यहाँ दशमलव नहीं है, कामा है, तो आप दोस्तों इसको नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तो आप इसे दोस्तों लगा सकते हैं। जैसे व्यास दिया गया है तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, हम कहेंगे त्रिज्या इसकी व्यास की आधी होती है, तो यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों शंकु का πr/l होता है, πr/l बराबर दिया गया है 44/55 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान दिया गया है 105/2, और यल का मान हमको ज्ञात करना है क्योंकि इसकी तिर्यक ऊंचाई यही यल होता है, तो यहाँ से 44/55 दिया गया है। तो 44/55 दोस्तों यहाँ से हम इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से 11 बार चला जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको दोस्तों 15 बार चला जाएगा, 15 7 105 दोस्तों। हम यहाँ से इसको 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 11 5 55 दोस्तों, इसको हम 15 से काटते हैं, 15 से काटने पर हम कहेंगे 15 दूना 30, 15 दूना 30 और बच जाएगा दोस्तों 10, 15 7 105, यहाँ से निकल के आने वाला यल बराबर 27 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर दोस्तों किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे यार विकल्प नंबर 4 में दिया गया, तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसानी से हम इसको मेंसुरेशन के प्रश्न को लगा दिए दोस्तों, इसलिए हम कह रहे हैं मेंसुरेशन के प्रश्न को देखकर डरना नहीं है। वैसे भी अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहेंगे तो हम दोस्तों आप सभी को मेंसुरेशन मतलब कि सारे के सारे टॉपिक, ऐसा नहीं कोई भी एक टॉपिक को हम दोस्तों यहाँ पर आपसे सारे टॉपिक को आसान भाषा में समझाने की एकदम पूरा समझा ही देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ से बात करते हैं 7 की। तो कहा गया है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो जाएगी। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर क्या होगी। अगर दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे कि 1,45,000 जनसंख्या थी और कितनी हो गई है 2 लाख, तो 2 लाख दोस्तों हो गए, 3 जीरो से हम कहेंगे दोस्तों 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको 5 से काटते हैं तो 5 से काटने पर यह कितनी बार जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको 5 से काट देते हैं हम कहेंगे 5 दूनी 10 और 5 9 45,
अब दोस्तों इसको अगर हम 5 से काटते हैं, अगर हम इसको दोस्तों 5 से काटते हैं तो हम कहेंगे 5 चौक 20, 40 हो रहा है, 40 हो रहा है। तो चरस परत वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर क्या है दोस्तों, हम कहेंगे 29 से 40 हो रही है। एक वर्ष में 29 से दोस्तों 40 हो रही है, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 11 की वृद्धि हो रही है। किस में हो रही है, 29 में हो रही है, गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 1100 बटा 29 निकल के आ जाएगा। तो 1100 बटा 29 दोस्तों अगर हम करेंगे तो यह कितनी बार जाएगा, अगर हम इसको दोस्तों काटा पीटी यहाँ से मचाते हैं तो यहाँ से यह कितनी बार निकल के आ जाएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ से इसको देखते हैं तो यह लगभग चला जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ से सॉरी 1 दशक दोस्तों, 1 दशक की है, क्या दिया गया है 1 दशक, सॉरी दोस्तों हमने नहीं पढ़ा था, 1 दशक में एक कस्बे की जनसंख्या, मतलब कि दोस्तों जो 11 बढ़ रहा है यह 10 वर्षों में बढ़ रहा है, 11 यह 10 वर्षों में बढ़ रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर प्रति वर्ष की, प्रति वर्ष मतलब कि अगर हम 1 वर्ष की दोस्तों गणना करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के आ जाएगा 10 बटे 10 है दोस्तों, बटे में आ जाएगा, यहाँ से भी दोस्तों 10 बटे में आ जाएगा गुणे में, तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 110 बटे 29। अगर हम दोस्तों यहाँ से काटा पीटी मचाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से 29 गुणे 3, मतलब कि 3 बार दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से निकल के आने वाला 3.3 कितने में दिया दोस्तों, हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 में दिया है। तो यहाँ से विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि 3 से बस एक ही दोस्तों है तो वही सही जवाब आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 7 9 3, 7 9 3, जैसे 9 3 27 हम करेंगे और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8 दोस्तों कितना आएगा 29, हम कहेंगे 87 निकल के आ जाएगा। अगर हम 4 बार लेकर जाते हैं तो हम कहेंगे 29, यहाँ का दोस्तों हम 4 बार लेकर जाते हैं इसको तो हम कहेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचेगा 3, हम कहेंगे 4 मतलब कि 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116 निकल गया, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों हमने 3 बार लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा गया दोस्तों एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी क्या होगी। दोस्तों दूरी बराबर हम जानते हैं, दूरी अगर हमको निकालना हो दोस्तों हम कहेंगे औसत चाल, औसत चाल क्योंकि तरफ दोस्तों हमको एक तरफ की निकालना है, औसत चाल से दोस्तों दोनों तरफ की दूरी आ जाएगी, इसलिए दोस्तों जो 2s होता है वह नहीं होता। औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2, और यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे हमको एक तरफ का निकालना है इसलिए 2 नहीं रखेंगे, और गुणे में दोस्तों समय हम लगा देंगे, समय कितना लग रहा है समय, तो यहाँ से जो समय लग रहा है यहाँ से हम मान रख देंगे सर। तो s1 का मान है 35 और s2 का मान है 3 बटे में 35 3 करेंगे दोस्तों 37 निकल के आ जाएगा। गुणे में दिया गया है 6 घंटे 30 मिनट, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 6.5 घंटे, 6.5 घंटे का मतलब दोस्तों हो जाएगा हम कहेंगे 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे 2 घंटे। तो यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे तो कोई भी नहीं कटने वाला है, कोई भी नहीं कटने वाला है। जब दोस्तों कोई भी नहीं कटने वाला होगा और यहाँ पर भी दे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के पूरा नज़दीक था, दशमलव के पूरा दोस्तों यहाँ पर देख दिया गया नज़दीक तक, तो हम इसको दोस्तों कैसे लगाएंगे, इसको दोस्तों हम डिजिटली सम से लगाएंगे। डिजिटल सम कैसे काम करता है दोस्तों अभी हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम करेंगे 35 गुणे 13 3 39 हो जाएगा और बटे में 37 दूना करेंगे दोस्तों 74 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम डिजिटल सम लगाएंगे, बाई डिजिटल सम, क्योंकि हमको अगर नहीं आता दोस्तों गुणा या भाग करना है तो हम डिजिटल सम का सहारा लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका जोड़ते हैं 5 2 7 और 5 2 7 और 7 7 14 और 1 15, 15 जोड़ेंगे दोस्तों 5 1 6, यहाँ पर दोस्तों 6 निकल के आ जाएगा इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम 9 काट देंगे यहाँ से, 6 और 1 7, 7 7 14, 4 1 5, 5 निकल के आएगा, 8 और 1 9, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 निकल के आ जाएगा। इसका करेंगे तो यहाँ से 8 और 1 9 आ जाएगा, 7 और 5 12 मतलब 2 1 3, इसका डिजिटल सम 3 आएगा। तो यहाँ से इसका करेंगे हम 7 और 4 11 आएगा दोस्तों, 11 मतलब कि 1 1 2, यहाँ पर दोस्तों बटे में 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 और 5 3 8 आएगा और ऊपर 9 3 12 आएगा, 12 अट्ठे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 12 का क्या हो जाएगा 1 1 2 आ जाएगा, मतलब 2 1 3, 8 3 24 दोस्तों, ऊपर निकल के आने वाला 24 और नीचे आएगा 2। तो यहाँ से अगर देखेंगे 4 और 2 6, तो ऊपर दोस्तों 6 आएगा, नीचे 2। अगर दोस्तों नीचे 2 आता है तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 से हम गुणा करते हैं,
5 से गुणा करने पर हम कहेंगे 6 पंचे 30 ऊपर बन जाएगा और नीचे 5 दूनी 10 बन जाएगा, तो नीचे 1 हो जाएगा दोस्तों। जिसका डिजिटल सम भी 3 आ रहा है वही यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 3 किसका आ रहा है दोस्तों, हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 का आ रहा है दोस्तों। बिना सोचे समझे हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर 4। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब निकल के आता है, हम कहेंगे यहाँ से चलते हैं तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर 4। तो विकल्प नंबर 4 जैसे दोस्तों सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 37 55 का कितना प्रतिशत है। 37 55 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हम कहेंगे 55 का पूछा गया, 37 कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे यहाँ इससे कितना कम है, हम कहेंगे 37 बटे 55 गुणे 100, इस प्रकार से हम इसे लगा देंगे। तो यहाँ से अगर अधिक या कम पूछा होता तो हम इसी प्रकार से, मगर इसको इस प्रकार से हम लगाएंगे। जैसे 2 से काटेंगे, हम कहेंगे यहाँ से 2 से अगर हम 5 से काटते हैं तो 11 5 55 और 5 से काटते हैं इसको दोस्तों, तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल गया 11 5 55 तो 20 5 100 37 दूना 74 और बटे का 11%। तो जब दोस्तों इसको 11 से हम काटेंगे तो हम कहेंगे 11 छक्का 66 और बच जाएगा इधर दोस्तों 4 4 8 8 से हो जाएगा। तो 11 7 77 दशमलव, हम कहेंगे 67 दशमलव कुछ आएगा, तो 67 दशमलव कुछ दिया गया विकल्प नंबर 4 में। सिर्फ दोस्तों विकल्प नंबर 4 में ही दिया गया, तो इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, कहा गया है एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रति जानवर 2 घोड़ों मतलब प्रति जानवर कितना औसत आएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करनी है। या अगर उसके पास दोस्तों 10 घोड़े हैं, 10 तोते हैं, 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, तो प्रति जानवर पैरों की संख्या, पैरों की औसत संख्या, हम कहेंगे तोते 10 हैं तो 10 2 पैर होते हैं, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 40 घोड़े दोस्तों, 40 के कितना होते हैं, हम कहेंगे 40 को दोस्तों 4 होते हैं, घोड़े के 4 पैर होते हैं ना, इसलिए 4 चौक 16 160 हो जाएगा। तो 60 20 मतलब कि 160 और 20 करेंगे 180 आएगा। और यहाँ पर टोटल कितना है, हम कहेंगे 40 10 50 है, भागा दे देंगे। तो यही बात करना है। एवरेज, एवरेज कितना है दोस्तों, हम कहेंगे 5 से काटेंगे इसको, 5 तिहाई 15 3 दशमलव, हम कहेंगे बचेगा 3 5 6 पंचे 30, 3.6 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया दोस्तों 1 घंटे में ए 7 कुर्सियां को पेंट कर सकता है। ए 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने पर उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों कितना समय लगेगा, हम कहेंगे ए की क्षमता दोस्तों कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और बी की क्षमता दोस्तों दिया गया है 4। तो 7 और 4 करेंगे दोस्तों 11, 55 कुर्सियाँ पेंट करनी है 11 की क्षमता से, तो यहाँ से 11 5 55, 5 घंटे लग जाएंगे। तो 5 घंटे विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, कहा गया 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती। दोस्तों मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे जो दोनों संख्या दिया गया है इनका गुणनफल कर देंगे और अंडर रूल निकाल लेंगे। जैसे 0.64 गुणे 0.81, दोस्तों इसका वर्गमूल निकल के आया। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, हम कहेंगे इसका वर्गमूल 8 8 64 0.8 हो जाएगा, और इसका 9 9 81 0.9 हो जाएगा। तो 9 8 72 0.72 निकल के आ जाएगा। इसका मध्यानुपाती कितना है दोस्तों, 0.72। तो 0.72 विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्या दी गई है उनको आपस में गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लेते हैं, बस यही इतना हो जाता है मध्यानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा गया दोस्तों यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। कितने का, हम कहेंगे 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं।
1100 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 1100 यूनिट, यहाँ पर भी 1100 यूनिट, दोनों जगह सेम है। तो हमको यूनिट पर बात ही नहीं करना है। हम कहेंगे दोस्तों यह ए जो है वह कर सकता है 9 घंटे में, और बी दोस्तों जो है वह 12 घंटे में कर सकता है। अगर हम 9 और 12 का एलसीएम लेते हैं, हम कहेंगे 36 है, हम टोटल मान के 36 काम है, उसको 1100 कोई मतलब नहीं इससे भाई, कोई मतलब नहीं है। हम कहेंगे यह कर सकता है 4 घंटे में, मतलब कि 1 घंटे में 4 कुर्सियाँ बना रहा है। और यह अगर हम बात करते हैं भारत ये 36 बनाएगा। कह रहा है ए और बी इन नियत दरों से कितने साथ, अगर हम 4 और 3 7 हैं, वह 7 काम करेगा, 36 काम टोटल है, हम कहेंगे 36/7, तो यहाँ से इतना दिन लग जाएंगे, इतना घंटे दोस्तों लग जाएगा। तो 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं कितने घंटे में, हम कहेंगे दोस्तों 36/7 घंटे है। विकल्प नंबर 1 है, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि हमको 36 ही बनाना है ना, तो यहाँ पर 1100 दिया गया, तो 1100, क्योंकि यूनिट सेम है, कोई मतलब नहीं इससे, कोई मतलब नहीं भाई हमारा इससे, क्योंकि हमको भी वही बात करना है। हमारा भी काम टोटल 36 था, टोटल काम 36 था, और 36 ही इसको जब बनाना है तो इन दोनों की क्षमता से बनाना है ना, तो कितना है 4 और 3 की क्षमता आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। कहा गया है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपए खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों से औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किया। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है। कहा गया है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपये खर्च किए। प्रत्येक ने दोस्तों 15 रुपया खर्च किया है। कितने ने, 9 ने दोस्तों ने 15 रुपये दोस्तों उन्होंने खर्च किया है। अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों से के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किया, 9 रुपया उन्होंने अधिक खर्चा किया। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे कुल मिलाकर 10 व्यक्ति हैं, और 9 रुपया अगर देखेंगे 10 वाई 90 हो जाएगा, और कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हम खर्चा 15 है। कितना है, 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 अधिक खर्च किए, तो उन सभी औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है। दोस्तों यहाँ पर हमको कुल राशि बतानी है कि कितनी निकल के आने वाली है, तो कितनी राशि आ जाएगी दोस्तों। अगर हम इसको देखेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों वहाँ पर कितने हो गए हैं, कुल मिलाकर 10 हैं, और यहाँ पर 15 खर्च कर रहा था, और एक जो 10वां आया दोस्तों उन्होंने हम कहेंगे 9 अधिक खर्च किया है, तो 9 ही व्यक्ति थे, 9 अधिक के मतलब सब में एक बढ़ गया है, तो इसलिए दोस्तों 16 हो जाएगा। हम कहेंगे 16 दामा 160, 16 दामा 160 निकल के आ जाएगा, 16 दामा 160 निकल के दोस्तों उसका आने वाला है। तो 16 किसमें 160, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 जैसे दोस्तों सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15वां है दोस्तों। 15वां प्रश्न क्या कहा गया है, कहा गया है एक बस बाइक से 20% तेज चल रही है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यह दोस्तों बस है और यह बाइक है। अब कह रहा है दोस्तों यह 20% अधिक, अगर हम 20% का दोस्तों मान निकालते हैं, वहीं 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। 5 होता है, मतलब कि एक बस बाइक से, अगर दोस्तों यह बाइक 5 चल रही है तो यह छः चलेगी। क्या चलेगी, छः चलेगी। स्पीड है, तो एक ही स्थान से समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक गंतव्य पर पहुंचती हैं। दोस्तों हम कहेंगे उनके बीच की दूरी है दोस्तों, डिस्टेंस सेम है, मतलब दूरी उनका सेम है, दूरी बराबर सेम है ना, क्योंकि 60 किलोमीटर दूरी तय करना है तो दूरी सेम है। हम कहेंगे जब दूरी दोस्तों सेम है, अगर यह स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हो जाएगा, तो 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा कह रहा है कि एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूरी पर गंतव्य पर पहुँचती हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बाइक की चाल क्या होगी दोस्तों। अब बताया गया कि दोनों एक ही समय पर पहुंचती हैं,
कहा गया है एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूरी पर पहुंचती हैं। और जो दोस्तों उन्होंने रुका था बस जो यहाँ पर रुका था कितना रुका था, हम कहेंगे 1 रुका था। तो 1 बराबर 10 दिया गया है, 10 मिनट। तो यहाँ से अगर हम 5 बराबर निकालते हैं तो 50 मिनट आएगा, और 6 बराबर अगर निकालते हैं समय तो हम कहेंगे 60 मिनट आएगा। 60 मिनट बराबर दोस्तों 1 घंटा आएगा, 1 घंटा आएगा। तो यहाँ से क्या पूछा गया है, पूछा गया दोस्तों हमसे कि बाइक की चाल, दोस्तों बाइक यह है और यहाँ से दूरी अगर बात करते हैं, दूसरी दूरी दोस्तों 60 किलोमीटर है, और इसकी अगर चाल बात करते हैं दोस्तों हम कहेंगे बाइक की जो दोस्तों 60 है, मतलब कि 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी है, और वह स्पीड उसकी कितनी है, मतलब कि वह 60 किलोमीटर की दूरी की दोस्तों 1 घंटे में तय करता है। 60/1 बराबर दोस्तों हम कहेंगे दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाइक की चाल 60 किलोमीटर दोस्तों घंटा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 1 में, विकल्प नंबर 1 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 जैसे दोस्तों सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 है। कहा गया है 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज पर हो जाएगी। मतलब कितना हो जाएगी, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। ब्याज जो है दोस्तों वह वार्षिक रूप से चक्र, अगर हम 10% की बात करते हैं दोस्तों 10% तो 1/10 हो जाएगा, और 12% अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ से 12% बराबर हम कहेंगे 4×3 12 और 2500 का 100, 2500 का 100। मतलब कि दोस्तों वह पहले वर्ष तो बढ़ेगा 10 से 11 और दूसरे वर्ष बढ़ेगा 25 से 28, 25 से 28। अगर यहाँ से दोस्तों हम काटा पीटी मचाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम काटा पीटी मचाते हैं तो यह जाएगा 5, मतलब कि 5 बार, और यह जाएगा दोस्तों 14 बार, यह जाएगा दोस्तों 14 बार। 25 पंचे अगर हम करते तो 125 आता है, और यहाँ से अगर हम 14 गुणे 11 करते हैं तो हम कहेंगे 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा, मतलब कि 14 गुणे दोस्तों 11 करते हैं यहाँ से हम कहेंगे 4 हो जाएगा, और 1 और 4 एक 5, 154 निकल के आ जाएगा। तो हमको तो ज्ञात करना दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे अगर 125 बराबर दिया गया है 10,500 दिया गया है, तो यहाँ से 1 बराबर नहीं निकाल सकते हैं हम दोस्तों। यहाँ से अगर हम 1 बराबर निकालते हैं तो 1 बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 84, 1 बराबर 84 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 125 अट्ठे करेंगे दोस्तों 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा तो यहाँ 50 ज़्यादा है, तो 50 मतलब कि यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 500 हो जाएगा, तो 125 चौका हम कहेंगे 500 हो जाएगा, तो यहाँ से 84 निकल के आएगा। तो इसलिए दोस्तों हम इसमें 84 से गुणा कर देंगे। 84 से दोस्तों यहाँ से हम अगर गुणा करते हैं तो हम कहेंगे अगर हम इकाई के अंक से जाते हैं, अगर हम दोस्तों इकाई के अंक से जाते हैं तो हम कहेंगे 5 चौक 4 चौक 16, तो इकाई के अंक पर दोस्तों यहाँ पर 6 निकल के आएगा। तो इकाई के अंक पर दोस्तों अगर 6 निकल के आता है तो वही सही जवाब होगा। जो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे इकाई के अंक पर जिसमें 6 आएगा, या दोस्तों जो 11 से कटेगा, 11 से जो कटेगा और जो जिसके इकाई के अंक पर दोस्तों 6 आएगा, हम कहेंगे अगर इसको हम दोस्तों 11 से काटते हैं तो 11 से काटते हैं 3 1 4, मतलब कि 11 से काटने का नियम क्या होता है कि अल्टरनेट जिसका सम 0 आना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ से करते हैं हम 3 1 4 और 4 4 10, 10 9 2 11, 9 2 11, तो यहाँ कैसे दोस्तों यहाँ कट जाएगा, हम कहेंगे 10 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ नहीं जाएगा, इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अगर इसको काटते हैं हम 9 1 10 और 10 6 16, तो ऐसे ही 3 2 5 5 आएगा, 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर 3 सही होने वाला है, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब आ जाएगा। तो कितना आएगा 12,936, 12,936 विकल्प नंबर बी जैसे 3 सही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है, 17वां प्रश्न है, कहा गया है एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। अगर दोस्तों हम कहेंगे एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, 300 रुपये में सूचीबद्ध है दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे 300 रुपये था उसका दाम,
और वहाँ से 20% की अगर हम छूट दे देंगे दोस्तों इसमें, तो हम कहेंगे 20% की अगर छूट देंगे 300 में, तो हम कहेंगे 300 में मतलब कि 80, 300 मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 300 गुणे 80 निकाल लेंगे हम, 80/100, तो 80/100 2 0 हम कहेंगे 8 3 24, 240 रुपये में बेच रहे हैं। 240 रुपये उसका दाम हो जाएगा, क्योंकि 20% अगर हम छोड़ देंगे तो 240 रुपये ही आएगा यहाँ से। तो हम कहेंगे 300 है, 240 रुपये है, और कह रहा 216 में लाने के लिए कितना ला रहे हैं, 216 ला रहे हैं। तो कितने की दोस्तों यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो कितने की कमी कर रहे हैं हम दोस्तों, कितने की कमी कर रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे 10 में से अगर 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 24 को दोस्तों कमी कर रहे हैं, किस में कमी कर रहे हैं, 240 में, गुणे 100%। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 0 से 0 चला जाएगा, 24 से 24 चला जाएगा एक बार, तो यहाँ बचेगा 10%। कितनी की दोस्तों कमी कर रहे हैं, हम कहेंगे अतिरिक्त छूट उसे 10% की देना चाहिए था। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया दोस्तों। कोई भी दोस्तों यहाँ पर आपको घर बनाने की दोस्त जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख रहे कितना आसानी तरीके से दोस्तों हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कहा गया किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है। प्रथम और चतुर्थ गुणनफल का चौथा मतलब गुणनफल जो है 70 है, और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5 यक्स है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पद की, दोस्तों पद इस प्रकार से होते हैं, अगर अनुपात है तो ए बी अनुपात है सी डी, इस प्रकार से होते हैं। तो मतलब यहाँ से ए बी बराबर सी डी होता है, इस प्रकार से ए बी A/B बराबर C/D होता है। तो यहाँ से हम गुणा करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ से हम A.D बराबर C.B, C अनुपात D, मतलब कि यहाँ पर इस दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो कहा गया प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, मतलब कि इन दोनों का दोस्तों गुणनफल कहा गया 70 है। और यहाँ से द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल यहाँ पर दिया गया 3.5 है, गुणे यक्स है, यक्स दिया गया है। अगर यहाँ से दोस्तों हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से अगर देखेंगे 35 दूना 70, 20 बार चला जाएगा। तो यक्स बराबर मान नहीं पता चल जाएगा, 20 है, तो हमको यक्स का ही मान ज्ञात करना है। तो यक्स का मान 20 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 जैसे दोस्तों सही आता है। हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न 19वां प्रश्न है दोस्तों। यह मेंसुरेशन का दोस्तों प्रश्न दिया गया है। मेंसुरेशन का प्रश्न कैसे दिया गया, कहा गया है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों अगर आपको शंकु का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होगा तो आप इसे लगा लेंगे। अगर दोस्तों नहीं पता है, बस इसमें दोस्तों हम कहेंगे फार्मूले का बेस है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है दोस्तों पाई आर यल प्लस आर। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर बराबर अगर देखेंगे तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, और कहा गया तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से दोस्तों हम इसको काटते हैं तो 22/7 गुणे 5 और 16 7 करें, 16 5 करेंगे दोस्तों 21 निकल के आ जाएगा। तो 7 तिरिक 21, तो यहाँ से बचने वाला दोस्तों हम कहेंगे 22 गुणे 5 गुणे 3, 22 गुणे 5 गुणे 3। तो यहाँ से करेंगे हम 22 पंचे करेंगे दोस्तों, तो 22 पंचे 110 आ जाएगा, 110 गुणे 3 करेंगे तो 11 33, 330 निकल के आ जाएगा। तो 330 दोस्तों किस में दिया गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह दिया गया विकल्प नंबर 2 में। तो विकल्प नंबर 2 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20वां दिया गया है। कहा गया कितने वर्षों में 800 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। दोस्तों हम जानते हैं वार्षिक दिया गया है, वार्षिक दर दिया गया है 10%, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा भाई, अर्धवार्षिक पूछा गया है, तो अर्धवार्षिक कितना दर हो जाएगी, तो हम कहेंगे अर्धवार्षिक 5% हो जाएगी।
तो 5% ब्याज हो जाएगी। तो 5% मतलब क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे 1/20, मतलब कि जो ब्याज होगी वह 20 से 21 हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। तो राशि कितनी हुई है, हम कहें राशि दोस्तों 800 से वह हुई है 92, मतलब कि 926.1, 926.1 हुई है। तो यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो इधर बढ़ा देंगे जीरो, इधर क्या बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यह दोस्तों यहाँ 3 बार जा रहा है, क्योंकि 8 को अगर 2 से जाते हैं तो हम कहेंगे 3 बार जाएगा। तो हम कहेंगे 20 तिहाई अगर दोस्तों करेंगे हम, तो हम कहेंगे 8000 निकल के आ जाएगा। तो यह 21 जाएगा दोस्तों 3 बार। तो हम कहेंगे यहाँ पर कितने वर्ष में, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा दोस्तों वह 3 अर्धवार्षिक आएगा, 3 अर्धवार्षिक आएगा दोस्तों, या वार्षिक नहीं आएगा, या क्या आएगा, 3 अर्धवार्षिक आएगा। बहुत लोग क्या करेंगे 3 को सही लगा दें तुरंत, और एग्जामिनर क्या करेगा फट्टे गलत कर देगा। तो यहाँ से ऐसा नहीं होगा, यह तो दोस्तों 3 अर्धवार्षिक है। अगर इसमें हमसे वार्षिक निकालना हुआ तो वार्षिक कितना आएगा दोस्तों, हमें कितना वर्ष आएगा, तो 3/2, 3/2 मतलब कि 1.5 वर्ष निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1.5 वर्ष। किस में दिया गया, विकल्प नंबर 1 में। अब दोस्तों यह सही जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता दोस्तों। चलते हैं देखते हैं यहाँ से कल का होमवर्क दोस्तों। हम दोस्तों यहाँ से कल का डोज क्या था, कहा गया था कि 1875 की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 20 मतलब 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि क्या होगी। दोस्तों हमको यहाँ पर समयावधि निकालना था, जिसको दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। तो यहाँ से अगर हम 4% की बात करते हैं दोस्तों, तो 4% बराबर होता है, हम कहेंगे 1/25 होता है, 25 1/25 होता है। तो यहाँ से कहेंगे, हम कहेंगे 25 से 26 हो जाएगी राशि, 25 से 26 हो जाएगी। तो अगर हम देखेंगे 1875 है दोस्तों, तो 1875 है या 2028 हो रही है, तो हम कहेंगे अगर दोस्तों इसको हम काटा पीटी मचाते हैं, पहले तो दोस्तों हम इसको करेंगे 3 से काटेंगे, 6 तरीक 18, क्योंकि 25 से दोस्तों यहाँ 3 बार चला जाए, हम कहेंगे अगर इसको जाते हैं तो 6 तरीक 18 हो जाता है। अगर 75 को दोस्तों 3 से जाएगा, हम कहेंगे 25 3 75 दोस्तों, इसको भी हम 3 से चला जाएगा। तो 3 से अगर जाते हैं इसको दोस्तों देखते हैं, तो 3 से काटने पर आ जाएगा 6 तरीक 18, 2 20 आएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 तरीक 21, 7 तरीक 21 और बचेगा यहाँ पर 16, कितना बचेगा दोस्तों, हमें 18 बच जाएगा। तो यहाँ से 6 तरीक 18, तो 676 दोस्तों होता है 26 का वर्ग, और यह 625 होता है, हम कहेंगे 25 का वर्ग। यहाँ पर दोस्तों वर्ग निकल के आ रहा है। तो समयावधि कितना आएगी, हम कहेंगे 2 वर्ष आ जाएगी, 2 वर्ष समयावधि हो जाएगी। तो 2 वर्ष विकल्प नंबर 1 में दिया था दोस्तों, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब था। तो दोस्तों आज का डोज क्या है, आज का जो डोज है वह कहा गया ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करिए जिसमें ए बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे, ए बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वह समय निकालना है दोस्तों। इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, आप सभी से लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आप सभी ने अभी तक हमारे परिवार से दोस्तों जुड़े नहीं हैं, तो हमारे परिवार से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।